दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना राजवीर मीना और एक बार फिर एक शानदार वीडियो और मैसेज के साथ आपके साथ सामने पेश हुआ हूँ। पिछला हफ्ता थोड़ा सा बिजी रहा, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाया था। आज वक्त निकाल के एक बार फिर आपके सामने आने का मन किया और एक बहुत ही हेल्दी मैसेज मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक तो सबसे पहले तो आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि अभी हम हैं, क्योंकि अभी जो पिछला महीना जो हमारा गुजरा है, हम में से बहुत से साथियों ने बहुत कुछ खोया है। बहुत ही एक मतलब मैं चाहता हूं कि उस युग को हम जितना जल्दी हो सके भूल जाएं, लेकिन नहीं भूल पाएंगे। मेरा आज का जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। दोस्तों, मैंने कहीं से सुना है, किसी बहुत ही काबिल आदमी ने कहा है कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। पिछले 2 साल कोरोना हमारे इर्द गिर्द घूमा, हमारे परिवार में आया, हमारी लाइफ में आया। क्या कहना चाह रहा है, क्या सीखा आपने इससे? तैयारी जिनकी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, जीत उन्हीं की होती है। ये बात आपने खूब सुनी और खूब पढ़ी है। पिछले साल कोरोना आया तो हमने टीवी में देखा और उसके बहुत मजाक उड़ाए, बहुत वीडियो बने, बहुत लोगों ने पुलिस वालों ने लोगों को पीटा, फिर भी लोग बहुत भागे। ये बातें अब की बार आपने नोट किया होगा, शायद पुलिस को इतनी मकसद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कोरोना से खुद ही इतना रियली में प्रैक्टिकल खौफ था कि लोग खुद ही घर से बाहर नहीं निकले। पिछली बार लोगों की मानसिकता ये थी कि मजाक है, और वो मजाक इतनी महंगी पड़ी कि इस बार हमें अपने बहुत सारे खोने पड़े। क्या दोस्तों आपको लगता है अभी भी मजाक? क्या अभी भी पूरा दिमाग नहीं खुला? दोस्तों, मुझे नहीं पता कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन 2 लहर आ चुकी हैं। उससे आपने क्या सीखा? सोचने का विषय ये है कि 2 लहर आ चुकी हैं, तीसरी आने की भविष्यवाणी हो चुकी है। क्या हमने 2 लहर से क्या सीखा? अब तक हम कह रहे थे ना अपने आप को कि यार हम हेल्दी हैं, हमें फूड सप्लीमेंट खाने की क्या ज़रूरत है, हमें हमारे बच्चों को सब कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल फिर वही है, क्या अभी भी आप अपने आप को हेल्दी मानते हो? मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मैं जहाँ सर्विस करता हूँ वहाँ मेरे बहुत सारे साथी हैं, और इतना बोलते हैं हेल्थ के ऊपर और इम्यूनिटी के ऊपर, तो सुनने वाले को लगता है यार ये हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत अवेयर हैं। लेकिन अभी कोरोना उनके बॉडी में से, उनके घर से होकर निकला ना, और जैसे कोरोना के बाद हम उनसे मिले तो उनसे जो हम सुने ना, तो मैं हैरान हो गया उनकी बातें सुन के। कोई कह रहा मेरे अब तक मेरे से ढंग से चला नहीं जा रहा, कोई कह रहा यार मेरे से अभी भी है ना पानी का लोटा नहीं उठ रहा, कोई कह रहा यार मेरे को ना अभी भी है ना बेचैनी रहती है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुझे उनको सुन के ना बड़ी हंसी भी आती है और उनके ऊपर तरस आता है। तुम तो विद्वान, तुम ज्ञानी हो ना, तुम तो लोगों को ज्ञान बांटते रहते हो। तुम तो अपने आप को इतना साइंस के बारे में, इतना फिजिकल के बारे में, इतना अवेयरनेस के बारे में इतने लंबे लंबे लेक्चर देते हो और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बोलते हो। कहाँ गई तुम्हारी इम्यूनिटी? लेकिन अभी भी उन लोगों को वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए बने हैं, वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए बने हैं। उनका हेल्थ और अवेयरनेस से कोई मतलब नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं, क्या अभी भी हम सिर्फ ज्ञानी हैं या अक्ल आ गई? अभी भी हम सिर्फ ज्ञानी हैं या अक्ल आ गई, ये हमें देखना है। क्योंकि तीसरी लहर जो आने वाली है ना दोस्तों, वो लहर उन सब लोगों को 101% नुकसान पहुंचाएगी जो 2 लहरों से नहीं सीखे हैं। क्योंकि समझदार आदमी या तो किसी की चोट से सीख जाता है या खुद की चोट लगने सीख जाता है। ये दो सेशन हमारे ऐसे गए हैं जिनसे हमें खुद ने भी चोट भुगती है और हमने पड़ोसियों को भी देखा है। दोस्तों, अगर तीसरी लहर आती है और उसका यदि खामियाजा होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आप अपना कितना नुकसान करेंगे और अपने परिवार का कितना नुकसान करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। उसके लिए न भगवान को दोष दे सकते हैं, न सरकार को दोष दे सकते हैं, न कोरोना को दोष दे सकते हैं। क्योंकि कोरोना चिल्ला के ये आपको भी प्रैक्टिकल प्रूफ कर चुका है। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। हो सकता है आप इस बार बच गए, हो सकता है इस बार किस्मत का सहारा मिल गया, डॉक्टर का सहारा मिल गया, किसी की दुआएं काम आ गई होगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी वही इम्यूनिटी रखोगे आप, अगली बार बच नहीं पाओगे। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, मैं भी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। क्योंकि मैं आज हेल्थ की बात कर रहा हूं, तो उसमें 2 तरह की इंडस्ट्री काम करती है दोस्तों। एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री, एक होती है इलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस और इलनेस।
जो मेडिकल साइंस है वो इलनेस इंडस्ट्री पे काम करती है। यानी वो क्या कहती है, आप बीमार हो जाओ, उसके बाद हम आपको ठीक करेंगे। आप बीमार हो जाओ, फिर हम आपको एडमिट भी करेंगे, आपको ऑक्सीजन भी चलाएंगे, आपको ट्रीटमेंट भी करेंगे, आपको बिल्कुल फिट करके घर पे भेजेंगे और आपको बिल बनाएंगे, ये होगा। फिर कभी बीमार हो गए तो फिर आ जाना, लेकिन जब ठीक हो तो हमारे पास मत आना। बट वेलनेस इंडस्ट्री क्या कहती है कि बीमारी कोई बीमारी नहीं होती है, बीमारी आपकी लापरवाही का नतीजा होती है। वेलनेस इंडस्ट्री का ये थॉट है कि बीमारी रीजन नहीं है, रिजल्ट है। आपने अब तक अपनी बॉडी की इंडिकेशन को अवेयर साइड में किया ना, इग्नोर मारा ना, उसका नतीजा ये है कि आज आप बीमार हैं। तो उन चीज़ों पे फोकस करो। आप अपनी डाइट को ऐसा कंप्लीट डाइट बनाओ ताकि फूड सप्लीमेंट की कोई कमी ही ना हो, तो आपको बीमारी की नौबत ही ना आए। यानी बीमार होने से पहले सीरियस हो, बीमार होने की नौबत ना आए, क्योंकि कोई भी बीमारी रातों रात नहीं बनती है, कई सालों में जाके कोई बीमारी का रूप लेती है। और डॉक्टर वेलनेस इंडस्ट्री डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमेशा ध्यान रखना, एक ही सलाह देते हैं कि खुराक का ध्यान रखना। ये डिस्चार्ज सीट हो गई आपकी, खुराक का ध्यान रखना। खुराक का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए फिर हॉस्पिटल का काम पड़ता है। मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आप मानते हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को भी प्रैक्टिकल में खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसका नतीजा मैंने ये देखा है, इनको मुझे विश्वास क्यों हुआ है, क्योंकि इनको मैं बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के यूज़ करता हूँ। ये दोस्तों ये सीबकथोर्न है। सारे मल्टीविटामिन, एमिनो एसिड्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, सारे सब कुछ इसमें एक टेबलेट में, आंवला वगैरह सब कुछ इस टेबलेट में। 8 रुपये की टेबलेट है। मैं डेली विदाउट एनी रिकमेंडेशन इसको डेली खाता हूँ। ये मेरी खुराक को पूरा करता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और बच्चों की ग्रोथ और इम्यूनिटी को बनाए रखना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ भी ना करो ना दोस्त, मेरी सलाह सिर्फ इतनी सी है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, सिर्फ ये कोलेस्ट्रम 6 साल से बड़े बच्चों के लिए आप 5 रुपये का एक कैप्सूल है ना, ये गाय के खीस का बना हुआ है, आप इसको खिला के, और इस बार आप खिला के देखिए, अगले कोरोना की जो लहर आती है फिर आप अपने बच्चे की तरह 101% निश्चिंत हो सकते हैं। ये मेरा भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को खिलाता हूँ और मैं मेरा उसका रिजल्ट देखता हूँ। और एक ये सिर्फ फ्लेक्स ऑयल, ये 3 कॉमन प्रोडक्ट भी यदि आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों, मैं आपकी उम्र तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हेल्थ के प्रति आपको निश्चिंत जरूर कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने ही नोट किया, मैं इसको भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं आपको इसको यूज़ करता हूँ। और मैंने इस बार हमारे परिवार में जो हमारी ताई जी एक्सपायर हुई, उनकी खुद डेड बॉडी को मैंने मेरे हाथों से बांधा है। और लोग मेरे को कहते थे, राजवीर तू कोरोना के इतना नज़दीक गया है, तेरी ताई जी कोरोना से गई थी, तो तू होगा बीमार होगा, ये होगा वो होगा। दोस्तों मैं 20 दिन तक वेट करता रहा कि मैं अब बीमार हूँ, मुझे अब बुखार आए, मुझे अब सर दर्द हो, मेरा ये हो वो हो। आज तक 1.5 महीना हुआ, आज तक तो बुखार आया नहीं। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर पिछले 15 साल से मैंने बहुत सी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे मैंने डेमो देखे हैं, यूज़ किया हुआ हूँ। इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी दमदार होती है। दोस्तों, तीसरी कोरोना की लहर का आने का इंतजार हो, आपके घर में उससे पहले कि कोई नुकसान हो, आपको इस दोस्त का सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है, आप वेलनेस इंडस्ट्री पे विश्वास कीजिए। आप फूड सप्लीमेंट को अपनी डाइट का एक पार्ट बनाइए। आप वेस्टीज कंपनी के जो फूड सप्लीमेंट है वो कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ अपनी डाइट में संशोधन कीजिए, जिसमें वेस्टीज प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़बरदस्त हेल्प कर सकते हैं। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी, आप इस बात को सीरियस लेंगे, आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, क्योंकि तीसरी लहर आएगी ना दोस्त, आप लहर को नहीं रोक सकते, आप उस बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने परिवार को बचा जरूर सकते हो। तो उम्मीद है कि मैं और आप, हम सब इस आने वाली लहर को कम करें, इसको रोकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी इम्यूनिटी के बारे में अवेयर करके उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हम सहयोग करें और इस मिशन में हम कामयाब हों। और आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करके इसके एक्सपीरियंस आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करता हूँ। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके, विश यू वेल।